अस्सलामुअलैकुम। पूरब वीलॉग में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आपको एमएस वर्ड में जो है फिलेबल फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म्स जो होते हैं जिनमें टैग्स होते हैं, टैब्स होती हैं जिनमें हम एंटर करते हैं डाटा, बाद में फिलेबल होते हैं, वो हम वर्ड पे कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगी। चले हम स्टार्ट करते हैं। अपना वर्ड ओपन कर लेते हैं। वर्ड के टैब में जस्ट एक्सेल की तरह, एक्सेल में डेवलपर का इधर टैब होता है, डेवलपर का टैब। अब हमारे पास वर्ड में डेवलपर का टैब नहीं है, तो हम किसी भी मेन्यू जो है, कोई भी मेन्यू है, इसमें कस्टमाइज द रिबन में जाके इधर से हम ये डेवलपर के ऑप्शन को चेक कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा। जी, डेवलपर के ऑप्शन में क्या है? डेवलपर के ऑप्शन में वो सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके फिलेबल फॉर्म बना सकते हैं। जी, तो हम इंसर्ट में से टेबल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। 2 लाइन्स और कुछ जो है हम इसके 2 कॉलम्स और कुछ लाइन्स हम इसकी ड्रा कर लेते हैं। इसको थोड़ा इस साइड पे कर लेते हैं। जी, थोड़ा सा खुला कर लेते हैं, अपने तौर पे जितना आपको एडजस्ट करना है वो कर लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इसमें जाते हैं नेम। जी, यहाँ हम नेम के लिए हम यहाँ डेवलपर में जाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे हम ये जो है टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट कंटेंट लगाएंगे इसके ऊपर। फिर उसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम उसका टाइटल और टैग लगाएंगे। टाइटल हम चाहते हैं फर्स्ट नेम लगा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम और टैग में हम लगा लेते हैं, टैग में भी हम लगा लेते हैं नेम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं, तो हमारे पास देखें ये आ गए हैं जो है हम इसमें करना चाहते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज में जाके हम इसका डिज़ाइन मोड ऑन कर लेंगे। डिज़ाइन मोड ऑन करके अब ये देखें यहाँ नेम दोनों साइड पे आ रहा है और यहाँ फर्स्ट नेम आ रहा है। ठीक है, अब हम अंदर जो ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह पे भी हम लिखना चाहते हैं एंटर, या एंटर योर नेम, या जस्ट हम लिखना चाहते हैं नेम। हम इधर नेम लिखना चाहते हैं। ये हमारा फाइनल हो गया। सेकंड रो में आ गए हम, यहाँ हम लिखते हैं फादर, फादर नेम। फादर नेम के भी यहाँ हम बनाना चाहते हैं, यहाँ से ही प्लेन टेक्स्ट कंटेंट लेंगे, उसी में जाके उसकी जो है प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टाइटल उसका ले लेंगे जो है फादर नेम, एंड टैग्स हम उसके ले लेते हैं फादर नेम। ठीक है, ये हमने इसके ले लिए। ये हमने कर लिए। अब देखें ऊपर ये इसका टैग आ रहा है फादर नेम और ये टाइटल इसके आ रहे हैं। हम इसके अंदर भी अगर जो लिखना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। हम जो है हम एंटर करना चाहते हैं कि जो है फादर नेम। ठीक है, ये हमने एंटर कर लिया। अब थर्ड वन पे हम क्या करना चाहते हैं? थर्ड वन पे हम लेना चाहते हैं जो है एड्रेस, या कुछ भी आप देना चाहते हो तो वो आप यहाँ कर लें। चलें हम एड्रेस ही करते हैं। एड्रेस जी फिलेबल फॉर्म में जो जो से टैब्स होते हैं वो हम कर लेंगे। एड्रेस किया, एड्रेस के इधर भी हम इधर से प्लेन में जाके प्लेन टेक्स्ट टैब में जाके हमने इसके टैग्स और इसमें दोनों में हमने एड्रेस लगा लिया। ठीक है, दोनों में टैग्स में भी हमने एड्रेस एंटर कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास टैग भी और ये टाइटल भी है। तो इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंटर योर एड्रेस, एंटर योर एड्रेस।
जी, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं एज हो गया, या जो है हमारे पास आती हैं जिसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, मेल फीमेल हमने एंटर करना होता है, जेंडर। और दूसरा जो है हम एंटर भी करते हैं जो है कोर्स हमने एंटर करना है, जिसमें से मतलब ज़्यादा चीज़ों में से, ज़्यादा सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट जो है अंदर से चूज़ करने हो, तो वो हम करते हैं। उसको हम कैसे लगाएंगे, हम उसको लगा के देखते हैं। कोर्स हमने कर लिया, कोर्स, और यहाँ हम चेक बॉक्स उसके लिए होते हैं, वो हम यहाँ से लगाएंगे। लेगेसी टूल्स के अंदर है चेक बॉक्स लगा लिया। चेक बॉक्स लगाने के बाद उसके साथ हम उसका लिख लेंगे जो भी सब्जेक्ट हम लगाना चाहते हैं। कोर्स मतलब कोर्स का टाइटल जो है, जो भी आप लगाना चाहते हैं कोर्स का टाइटल, तो वो हम लगा लेंगे। इसकी थोड़ी, इसको हमने विड्थ कम कर ली। टेक्स्ट जो है हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी कैप्शन में जाना है। कैप्शन में जाके जो इधर लिखना चाहते हैं आप लिख लें। जैसे DIT एक कोर्स है, मैं ये लिखना चाहती हूँ इधर, और इसको कर दिया ओके। DIT इधर हो गया, इसको मैं इसका छोटा कर लेती हूँ। और चेक बॉक्स लगाना है तो वो भी अगेन लेगेसी टूल में जाके इससे बाहर आएंगे। लेगेसी टूल में जाके चेक बॉक्स एक और लगा लिया। उसके साथ भी आपने जाना है तो आपको फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके कैप्शन चेंज करनी पड़ेगी जो भी आपने लिखनी है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम इसका शॉर्ट लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी हो गया। नेक्स्ट एक और चेक बॉक्स आपने जितने आप लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट में एक और चेक बॉक्स यहाँ से जाके, यहाँ से अगेन सेम उसी तरह इसका जो है हम इसका अगेन जो है हम प्रॉपर्टीज़ में जाके तो इसकी कैप्शन जो है वो चेंज कर लेंगे। ये हमने जो लिखा है प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी कैप्शन को हम कर लेते हैं। जैसे DIT है, जैसे CIT मैं लिख देती हूँ। डिफरेंट है, ये 3 है। एक और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक और लगा के दिखा देती हूँ, ताकि इन ज़्यादा कोर्सेज हैं जो कोर्स आप पिक करना चाहते हो। यानी ये चेक बॉक्स का काम ये है कि आप 2-3 कोर्सेज, ज़्यादा कोर्सेज हैं उनमें से एक ही नहीं सिर्फ पिक करना, वो एक या एक से ज़्यादा भी आप उनमें से चूज़ कर सकते हो। अगेन हम लेगेसी टूल में जाके चेक बॉक्स लिया, उसके अगेन प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी कैप्शन चेंज की। तो इधर हम क्या लिखें अब, डेटाबेस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डेटाबेस। ये रह गया था हमारा डेटाबेस, हमने ये लिख लिया। तो हमारे पास कोर्सेज हो गए। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं जेंडर का हम लिखते हैं। जेंडर के लिए हमें या तो फीमेल होगा या मेल होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक चेक बटन होता है। चेक जहाँ से हमने लेगेसी टूल में से लिया है, वहाँ हमारे पास ये बटन है, हमारे पास ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन का मतलब ये है कि आप फीमेल पे क्लिक करोगे तो दूसरा अनक्लिक हो जाएगा। तो ये इन दोनों में से मतलब आप एक करते हो, दूसरा ऑटोमेटिक अनचेक हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम वो ऐड करेंगे। यहाँ से ये लिया, तो इसके साथ अगेन उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके कैप्शन चेंज करके तो हम पहले लिख लेंगे मेल। देन इसके आगे हम फिर दोबारा वही लेते हैं, ये जो है ऑप्शन बटन की कैप्शन में जाके उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी कैप्शन अगेन चेंज करके तो हम दूसरी कैप्शन क्या है, फीमेल एंटर कर लेते हैं। जी, ये जो हमने फीमेल एंटर कर ली है, तो ये हमारे पास 2 कैप्शंस हो गई हैं। ठीक है, अब हम जेंडर के अलावा एक हमारे पास एक और टूल होता है जिसमें हमारे पास, जैसे हम देखें ये जैसे लेगेसी टूल्स में किया है, तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। इसी तरह आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन लगाना है, तो उसके लिए भी आप जो है वो यहाँ से कर सकते हो। ड्रॉप डाउन ऑप्शन जो है वो भी आप लगा सकते हो। जी, तो यहाँ हम लगाते हैं, जैसे ज़्यादा चीज़ों में से कुछ चीज़ें करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लगाते हैं कंट्री है,
कंट्री के लिए हम इधर लगाना चाहते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स लगाना चाहते हैं कि जो है उसमें हम जोन सी कंट्री अपनी है तो वो हम उसमें से सिलेक्ट कर लें। तो ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे एंटर किया। एंटर करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके तो इसका जो है आपने टाइटल दे देना है, जो भी है ये हम टाइटल कुछ भी दे दें, कंट्री ही दे लेते हैं एंड कंट्री। एंड यहाँ से हम ऐड करते जाएंगे जो जो हमने उसके नीचे फील्ड्स ऐड करनी है, मतलब हम लिस्ट में क्या क्या देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देते हैं इंडिया अगेन, लंदन, ओके, अगेन पाकिस्तान, ओके, एड अगेन और क्या है, साउथ अफ्रीका, ओके। और जो है नेक्स्ट क्या आप देना चाहते हैं, इटली मैंने दे लिया। और जितनी भी आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर दें। उनमें से जो है यानी जो है वो फिल करने वाला पर्सन जो है वो अपनी कंट्री जो है वो सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरह आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कंट्री नहीं उसके अलावा डेट्स, या आप ले सकते हो कि ज़्यादा चीज़ों में से करना है तो वो आप कर सकते हो कि आपने ये टाइम अपना करना है, ये कंट्री का करना है, जो भी है वो इधर से कर सकते हो। अब यहाँ से हम करते हैं एक और कंट्री, कौन सी ऐड करें, कंट्री नहीं जहन में आ रही, कंट्री का नाम क्या ऐड करें। और इटली, लंदन लिख लिया है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यस अमेरिका लिख लेते हैं। हमने अमेरिका लिख लिया, ये हमारे पास लिस्ट डाउन, इसको हमने कर दिया ओके। तो ये देखेंगे हमारे पास ऐड हो गया है। अब हमें जो है नेक्स्ट इस पे हम इसके बाहर आएंगे तो टैब का बटन ऐड करते हैं तो एक और हमारे पास रो आ जाती है। तो उसमें हम करते हैं एडमिशन डेट। एडमिशन डेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास जो है वो डेट का ऑप्शन है, डेट पिकर, वो हम लगाएंगे। डेट पिकर लगाने के बाद आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, उसकी इधर क्या देना है, डेट ही हमने इधर भी लिखना है, इधर भी डेट ही, टैग और टाइटल दोनों हम यही दे देते हैं। और यहाँ से जिस तरह का डेट का फॉर्मेट आपको चाहिए, जैसे अगस्त 2020 ये मैं ले लेती हूँ, इसको ओके कर दें तो ये भी आपका हो जाएगा। अब हमारा जो जितना मैंने आपको बताना था चेक बॉक्स का, ऑप्शन बॉक्स का, डेट पिकर का, और जो है वैसे लेगेसी टूल में से जो हम लेते हैं, वैसे जो लेगेसी टूल में से हम वैसे लेगेसी टूल जो है हम लेते हैं, प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, लेगेसी टूल में से ऑप्शन बटन लेते हैं। और प्लेन टेक्स्ट लेने के लिए क्या क्या करते हैं वो सारा हमने कर लिया। अब हमें एक और रो चाहिए, एक रो हमने टैब से एक और ऐड कर ली, इस रो को हमने मर्ज कर लेना है। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप मर्ज में से हमने इसको मर्ज कर लिया। अब हमें इधर चाहिए दो कमांड बटन हम कहाँ, हम दोबारा डेवलपर में आ जाते हैं। तो हमने कमांड बटन आप लेने हैं जी। तो ये लेगेसी टूल्स के अंदर ये हमारे पास पड़ा है कमांड बटन कर लिया। कमांड बटन की अगेन प्रॉपर्टीज में जाके कैप्शन में जो आप लिखना चाहते हो, तो बेसिकली इसके नीचे क्या लिखा होता है, सबमिट, फॉर्म के नीचे एक सबमिट लिखा होता है, हमने वो कर लिया। दूसरा फिर हमें एक कैप्शन बटन एक और चाहिए, तो हम यहाँ से लेगेसी टूल्स में से लेगेसी फॉर्म में से यहाँ से हमने ऑप्शन ले लिया और अगेन सेम उसकी प्रॉपर्टीज में जाके कैप्शन चेंज की। कैप्शन में हम लिख लेते हैं रीसेट। फॉर्म के नीचे या होता है सबमिट करने का या रीसेट का भी एक कमांड होती है, तो हमने रीसेट कर लिया। ये हमारी कमांड्स भी लग गई हैं। अब हमने इसको फॉर्म को करना है ये कि हमारे पास फिलेबल फॉर्म में आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में से हम करेंगे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद जो है यहाँ से हमें
ये फॉर्म, ये चीज़ें हमें ऐसे ही चाहिए और ये जो है हमें फॉर्म की सूरत में आ जाए तो फिलिंग इन फॉर्म्स करने के बाद यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन लग जाती है तो ये हम लगा देंगे। तो यहाँ आप इसका पासवर्ड लगा सकते हैं 1 2 3, जैसे मैंने कुछ भी पासवर्ड लगा लिया, इसको कर दिया ओके। तो ये हमारे पास जो है हमारा फिलेबल टेबल जो है वो देखिए हमारे पास मौजूद है। आप नेम पे क्लिक करें तो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे जैसे मैं लिखती हूँ जी। तो ये हमारे पास हमारा टेबल तैयार है। देखें आप इनमें से जोन से जितने भी यूज़ करना चाहते हैं कर लें। और जेंडर जो है यहाँ नेम एंटर कर लें, फादर नेम और एड्रेस एंटर कर लें। उसके बाद जेंडर जो है मेल या फीमेल आपने लेनी है। देखें एक करेंगे, दूसरा अगर फीमेल करते हैं तो पहले का चेक ख़त्म हो जाएगा। आगे कंट्री है तो कंट्री में से ये आपके पास लिस्ट ड्रॉप डाउन आ गई है, आप उसमें से पाकिस्तान से एंटर करें। एडमिशन डेट जो है इस पे करें तो डेट आपने जोन सी भी लेनी है वो आपकी डेट वहाँ एंटर हो जाएगी। सबमिट करना है, रीसेट करना है तो आप इसको कर सकते हो। ये आप फिर अपना ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हो। जी ये थी आज की वीडियो जिसमें बहुत तफसील से, बहुत अच्छे तरीके से, आई होप के बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को फिलेबल फॉर्म, ऑनलाइन फिलेबल फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करना बताया है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आई हुई होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हुरा वीलॉग को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अच्छे अख्ताम के साथ अल्लाह हाफिज़।